हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सबका स्वागत है ढाई क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कंपाउंड जनरेटर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही दोस्तों, इस चैनल में मैंने आपको डीसी जनरेटर का बेसिक तथा अभी 2-3 दिन पहले दोस्तों मैंने आपको सीरीज जनरेटर, सेंटर जनरेटर के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम जानेंगे कंपाउंड जनरेटर के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं एडिंग क्या है अपनी आज, कंपाउंड जनरेटर। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं कंपाउंड जनरेटर के बारे में बताना चाहूंगा कि कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। व्हाट इज कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों कंपाउंड जनरेटर यह क्या होता है कि जो अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है तथा जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, उन दोनों को मिक्स करके, मतलब कि एक ही पोल पे उन दोनों को जब एक ही पोल पे उन दोनों को एक साथ लगाया जाता है, मतलब कि एक साथ फील्ड वाइंडिंग को लपेटा जाता है, तो उसे कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए इधर में, देखिए मैं आपके यहाँ पे एक पोल शू बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इधर, तो देख पा रहे हो दोस्तों, ये एक हमारा क्या है, पोल शू है, ठीक है। अगर इस पोल शू पे, एक ही पोल शू पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी लपेटी हुई है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी लपेटी हुई है, इसका मतलब वो कौन सा जनरेटर होगा, कंपाउंड जनरेटर होगा। अब कंपाउंड जनरेटर होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे सिर्फ कंपाउंड जनरेटर के बारे में। उसके बाद में जो उसके टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर और सेकंड होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो अभी हम जानते हैं कंपाउंड जनरेटर होता क्या है। तो कंपाउंड जनरेटर में जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये अपना पोल है, जैसे कि नॉर्थ साइड है अपना, ठीक है। तो इसमें ये पोल शू के पास में क्या होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग को की जाती है। मतलब जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, पतले तार तथा अधिक टर्न होती है। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो पोल शू है उसके पास में मैं क्या लगाऊंगा, फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग को लपेट दूंगा, या फिर शंट फील्ड वाइंडिंग को करी जाती है, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं दोस्तों शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर में, इसी के ऊपर में क्या होता है, इसको इंसुलेटेड होती है, जैसे कि इंसुलेटेड होता है ये, और इसी के ऊपर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है कर दी जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी आपको करके बता रहा हूँ। जो क्या होता है दोस्तों, मोटे तार तक कम टर्न होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले शंट फील्ड वाइंडिंग कर दिया है तथा उसी के ऊपर में इंसुलेटेड होती है वो, उसी के ऊपर में इंसुलेटेड सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड मतलब जो जनरेटर होता है उसमें ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब जानेंगे कंपाउंड जनरेटर के टाइप्स के बारे में। तो कंपाउंड जनरेटर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर एंड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों एक बार मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ के बता दूंगा, जिसको किसी को लिखना है, इसको नोट करना है, तो एक लाइन से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, कंपाउंड जनरेटर का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग एक ही पोल पर दो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड कॉइलों को लपेटकर बनाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, ठीक है। एक वाइंडिंग को शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। ये क्या अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग है, यह आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों मैं इसका भी मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जुड़ी होती है, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता ही होना चाहिए कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होता है, लोड के समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तथा आर्मेचर के भी समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यह आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, क्योंकि शंट वाइंडिंग को पूरी टर्मिनल वोल्टेज को ड्रॉप करना होता है, इसीलिए यह पतले तार व अधिक टर्नों की बनाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब आ जाएगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, मोटे तार और कम टर्नों की बनी होती है और यह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, और शंट फील्ड वाइंडिंग को पोल शू के नजदीक लपेटा जाता है, जैसे कि एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि जो शंट फील्ड कंपाउंड जनरेटर में जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो किसके पास होती है, पोल के पास होती है, यानी पोल शू के पास में होती है, फिर दूर होती है। तो आपको बताना है दोस्तों, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो पोल शू के पास में होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, और इस पर इंसुलेशन देने के पश्चात सीरीज फील्ड वाइंडिंग को लपेट दिया जाता है। इसी के ऊपर दोस्तों ये इंसुलेटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे एक पेपर होता है जो यूज करते हैं इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर में फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कर देते हैं। तो दोस्तों जानेंगे अब इसके टाइप्स के बारे में, कंपाउंड जनरेटर के टाइप के बारे में। तो देखिए दोस्तों इधर, तो इसका पहला टाइप आता है कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर।
कम्युलेटिव जनरेटर, ठीक है, जनरेटर। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र हिंदी में, ठीक है। कंपाउंड जनित्र, ठीक है। अब जानेंगे इसका डायग्राम कैसा होता है, कैसे कनेक्शन होते हैं इसके सीरीज फील्ड के साथ में, शंट फील्ड के साथ में, तथा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में, तथा लोड कैसा निकलता है दोस्तों। तो देखिए इधर, ठीक है। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। तो दोस्तों ये मेरी क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। तो दोस्तों देख पा रहे होगे आप, यह मेरी शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, यह मेरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में क्या लगा होता है, आर्मेचर लगा होता है, ठीक है। तो दोस्तों इधर में देखिए आगे, तो यहाँ पे लोड लगा होता है, लोड जिसको वीटी बोलते हैं, जिसको टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज मतलब कि क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनका नामकरण कर देता हूँ। देखिए ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं RSH, मतलब इसका जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है जो दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, IA, ये आर्मेचर करंट तथा आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ISE, मतलब कि सीरीज फील्ड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से करंट निकलेगी, तो इधर में आ जाएगा ISH तथा इधर में आ जाएगा IL, मतलब कि जो करंट दोस्तों दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, IL ISH, ठीक है, ठीक है। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीरीज फील्ड होता है, सॉरी शंट फील्ड वाइंडिंग होता है, उसके जो सिरे होते हैं उसको हम E1 तथा E2 से दर्शाते हैं। उसी प्रकार जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसके सिरों को भी हम D1 तथा D2 से दर्शाते हैं, तथा आर्मेचर के जो सिरे होते हैं उसे A1 तथा A2 से दर्शाते हैं। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसके सिरों को किस नाम से दर्शाते हैं, मतलब कि किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हमारा डायग्राम लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, ये यहाँ पे दोस्तों सॉरी इसमें आ जाएगा RAC आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो मोटे तार की होती है, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं इसका और एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ दोस्तों, उसमें आप देखना, ठीक है। देखिए जरा पोल शू तथा जो उसमें वाइंडिंग को लपेट के मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं इसमें, देखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए जो पोल शू होता है तथा आर्मेचर होता है उनसे मैंने आपके लिए दोस्तों एक डायग्राम बनाया। जैसे कि ये आपको मैं बता रहा हूँ कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में, जिसका मैंने यहाँ पे भी डायग्राम बनाया हुआ है दोस्तों, तथा इसी को मैंने जो अपना रियल में होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कई सारे मोटर जनरेटर देखा होगा, तो उसमें जो अंदर के पोल ऐसे ही सेम इसी आकार में रखे हुए होते हैं, और जो आर्मेचर होता है वो भी इसी टाइप से बना हुआ होता है, तथा सॉफ्ट पर ही क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे भी कम्यूटेटर लगा होता है, तथा उसमें क्या होता है कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिससे हमें आउटपुट सप्लाई मिलती है, प्लस माइनस मिलता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके कनेक्शन के बारे में। तो देखिए ये जो डायग्राम इसके माध्यम से हम इसके कनेक्शन करेंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए
ये जो D1 है मतलब कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का D1 से आपको मैंने अभी बताया कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसको D1 तथा D2 से दर्शाते हैं, तथा शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसे E1 तथा E2 से दर्शाते हैं, तथा जो आर्मेचर वाइंडिंग्स होती है उसे A1 तथा A2 से दर्शाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो D1 है और जो E1 है, ये हो गया E1 तथा ये D1, इन दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे संयोजन हो रहा है, मतलब कि दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, D1 तथा E1 को एक साथ मिला देंगे। उसके बाद में क्या हुआ, ये D1 तथा E1 एक साथ जुड़ गया। उसके बाद वहीं से क्या निकला, लोड के लिए अपना तार निकल चुका है, मतलब कि ऐसे क्या हो जाएगा, एक सिरा हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे आप। अब आगे देखिए, जो अपना E2 है वो किससे जुड़ा हुआ है, A2 से जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे हम यहाँ पे E2 कहाँ पे, ये है, ये किससे जुड़ा हुआ है, E2 हमारा A2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे E2 A2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देख लिए, जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, E2 A2 से जुड़ा हुआ है और उसी से एक सिरा निकल के कहाँ गया है, अपने लोड के लिए गया है, जो माइनस सिरा का लगा, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ये हम इसके लिए निकाल देते हैं, किसके लिए, ये लोड के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोड लगा देते हैं। ठीक है, और बाकी सिरे देख लेते हैं, हमारा A1। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये A1 है और ये किससे जुड़ा हुआ है, D2 से जुड़ा हुआ है। तो ये A1 निकल जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा और ये D2 से जुड़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो डायग्राम है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा कम्यूटेटर है, जैसे कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ। उसके ऊपर में क्या हो जाएगा, ये आर्मेचर हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में है ना, ये NS हो गया, ये N ध्रुव हो गया, N पोल हो गया, और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्राइमोर की सहायता से, मतलब कि दोस्तों ये जो ए है, मतलब आर्मेचर को प्राइमोर की सहायता से घुमाते हैं, तो यहाँ पे एक EMF जनरेट होता है, जिसे जनरेटेड EMF EG। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, EMF जनरेटेड होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर है, जो कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर है, ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंतर्गत आता है। तो ये क्या करता है कि जब हम इसको प्राइमोर की सहायता से इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तो जो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा है ना, देखिए N से S की ओर जाती है, सभी को पता है और आपको पता ही होना चाहिए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उनका क्या होता है, छेदन होता है, जिसके कारण उस आर्मेचर में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो वही विद्युत वाहक बल जो होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन है, ये फील्ड वाइंडिंग को दे दिया जाता है ना, तथा जब तक दोस्तों यह पूर्ण एक्साइट हो जाता है, मतलब कुछ समय बाद क्या होता है, पूर्णतः एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमें लोड लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि लोड लगा दिया, और फिर हम क्या करते हैं, इसको आउटपुट सप्लाई प्लस और ये माइनस के रूप में हम अपने को जो भी लगाना है, मतलब जो DC सप्लाई दोस्तों, वहाँ पे हम इसको देके यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कंपाउंड जनरेटर। अब मैं आपको इसकी थ्योरी थोड़ी सी बता देता हूँ। दोस्तों देखिए कि इसमें जो सीरीज फ्लक्स होता है और जो शंट का फ्लक्स होता है, दोनों क्या होता है दोस्तों, देखिए इधर में SH का जो फ्लक्स है प्लस SE का जो फ्लक्स है, दोनों क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब कि ये सहयोग करता है, मतलब कि इसमें उत्पन्न हुआ फ्लक्स जो होता है, दोनों क्या होता है, एक दूसरे का सहायता करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम जानेंगे इसका जो EMF इक्वेशन होता है, कि कैसे कैसे, मतलब कि दोस्तों इसमें जनरेटेड EMF होता है, वह टर्मिनल वोल्टेज कैसे पैदा करता है, वो देखेंगे दोस्तों अभी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए इसके। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि इसमें जो सन का जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो सीरीज का जो फ्लक्स उत्पन्न होता है दोस्तों, एक दूसरे के वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं, मतलब कि इनका जो नेट फ्लक्स होता है क्या होता है, पॉजिटिव आता है दोस्तों। ठीक है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, उसमें जो होता है जनरेटेड EMF EG, तो EG बराबर VT, मतलब दोस्तों जो टर्मिनल वोल्टेज होता है प्लस के I आर्मेचर करंट इनटू के RA, मतलब कि आर्मेचर रेजिस्टेंस, प्लस RSC, मतलब कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो ये दोस्तों ये जनरेटेड EMF निकालने का यह क्या, ये सूत्र है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं, तो दोस्तों आपको ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, और याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में देखिए, जैसे कि अगर पूछ लिया
अपने को ISH निकालना है, शंट फील्ड की करंट निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला लगेगा। तो VT अगर टाइम एंड वोल्टेज दिया हुआ है और RSH मतलब कि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ISH मतलब कि शंट फील्ड की जो करंट है उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इस फार्मूले की सहायता से। और दोस्तों जैसे अगर इनमें से दो चीज का हमें पता है, जैसे कि शंट फील्ड की करंट निकाल ली इससे हमने, है ना, और उसके बाद में लोड करंट दिया हुआ है, तो हम आर्मेचर करंट का भी मान निकाल सकते हैं इस फार्मूले के साथ। दोस्तों कई बार न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लेता है, कई बार जो TO की एग्जाम होगी दोस्तों, LA की एग्जाम होगी, TA की एग्जाम होती है, उनमें पूछ लेता है आइए निकाल के बताइए, उसमें वो दे देगा अपने को दो चीज, या फिर इजी बताइए, ये सब दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये सब अपने को वैल्यू दे देगा, इसका हमको मान निकालना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं और एक बार आपको मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये अपने क्या शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। जो आर्मेचर दोस्तों सीरीज फील्ड वाइंडिंग के क्या है, सीरीज में लगा हुआ है, तथा इसमें मेन बात एक चीज ध्यान रखना होता है दोस्तों कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है क्या होता है, लोड के मेनता समांतर में लगी होती है। ठीक है, जैसे कि आप पूरा लोड क्या है, ये अपनी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वह सहती है। ठीक है, ये क्या होता है, लोड के समांतर में लगी हुई होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका उपयोग जानते हैं। इसका उपयोग दोस्तों मेनली क्या होता है, जो अपनी स्ट्रीट लाइट होती है, रेलवे होता है, उसमें दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं इसमें लिखा हुआ दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए इसका जो उपयोग है दोस्तों, स्ट्रीट लाइट, रेलवे, लेद मशीन, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा दूर के भार की आपूर्ति में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह अधिकतर जगह इसी का उपयोग होता है। जो अपने कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर होता है, जितने भी अपने भार है, जितने भी डीसी के जो प्लस माइनस मिलता है दोस्तों, इसमें अपने को पता है कि डीसी से प्लस और माइनस मिलता है, तो जितने भी भार होते हैं दोस्तों, इसके द्वारा हमें लोड में लगाकर लिया जाता है इस जनरेटर के सहायता से। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में।